श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन सुधार उपादेवियों, मानस चिंतक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान के जन्म का उत्सव की चर्चा सुन रहे थे। महाराज जो है मिगमत चंदन कह रहे हैं, जो है मिगमत कस्तूरी चंदन और कुमकुम केसर का कीचड़ समस्त गलियों के बीच बीच में महाराज गलियों में हो रहा है। घर घर मंगल बधाइयाँ बज रही हैं, मंगलाचार हो रहा है, क्योंकि परम शोभा के कंद मूल समूह मेघ प्रभु प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों का बिंद जहाँ तहाँ सभी को हर्ष प्राप्त हो रहा है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मिगमत चंदन कुमकुम की चा मची सकल बीथिन बीच बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ पगटे सुषमा कंदो। हरसवंत सब जह तह नगर नारी नरविंद। मंगल भवन अमंगलहारी रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ जो है मिगमत चंदन कुमकुम बीच कीचा, यानी अर्थमध्य नहीं है, बरंच में है। महोत्सव में कस्तूरी चंदन और केसर त्याग घोल घोल कर एक दूसरे पर छिड़कते हैं। ऊपर से गुलाल और अबीर डालते हैं। कुमकुम अगर अर्गजा छिड़कें भरत गुलाल अबीर। इसी से गलियों में कीच हो गई। और अगर जो है धूप महाराज जलाया हुआ, अगर धूप जल रही, अगर बत्तियाँ जल रही, अबीर उड़ रही है। महोत्सव में अर्गजा अर्थात चंदन कस्तूरी केसर इत्यादि मिला करके दूसरे एक दूसरे पर छिड़कते तो है ही हैं। साथ ही गलियां भी इन वस्तुओं से सींची हुई जाने के कारण रसम पाई जाती है। महाराज गृह गृह बाज बधाओ, घर घर बधावे बजने में भाव यह है कि जैसे राम जन्म के समय राजा रानी को हर्ष हुआ, वैसे ही अयोध्या वासियों को सबको हर्ष। ज्यों हुलास निवास नरे सई त्यों जनपद राजधानी। इसी से घर घर मंगलाचार और दान हो रहा है, बधाई बजती है। सींच सुगंध रचय चौके गृह आंगन गली बाजार। दल फल फूल दूब दधि रोचन घर घर मंगल चार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आनंद जो है परमानंद है। सुखमा कंद भगवान श्री राम प्रगटो प्रभु सुखकंद, यानी इससे प्रकट हुए हैं। पाठांतर है सुख माकंद से सबसे प्राचीन और उत्तम पाठ। ऊपर की 8 पंक्तियों में सबको जो है परम शोभा का वर्णन किया है। ध्वज पताका से बीच बीच नगर नागर नागरी दानी पात्र तथा दान, इन सभी की शोभा का वर्णन। ये परम शोभा की महाराज वर्षा यहाँ प्रकट हुई। भय प्रगट की पाला से शुरू हुआ। भय प्रगट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महाराज राम जन्म सुख मूल सबको सुख प्राप्त हुआ, इसी से सुखकंद कहा। कौशल्या जी के यहाँ भगवान साक्षात प्रकट हुए, इसी से चराचर को हर्ष हुआ। सबके घर घर भाव से प्रकट हुए, इसी से नारी नरबिंद सबको हर्ष होना था। राजा कैकेयी की कन्या कैकेयी के भी और सुमित्रा जी के भी, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस आनंद और ऐश्वर्य का समय और समाज को सरस्वती और शेष भी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कैकेयी सूता सुमित्रा दो और सुंदर सुत जन मत भयो।
वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहीं सारद यही राजा। यहाँ दो राजा कैकेयी की कन्या, दो का मतलब यह है कि महाराज ये जो है कैकेयी सुंदर जनमत भई और सुमित्रा दो सुंदर जनमत भई। सूक्ष्म रीति सुमित्रा के दो पुत्र कहे गए। कैकेयी सुता को प्रथम कह करके जनाया कि प्रथम कैकेयी के पुत्र हुआ, तब सुमित्रा जी की जिस क्रम से पायस दिया गया था उसी क्रम से जन्म का वर्णन करते हैं। इन दोनों रानियों को एक संग लिख करके जनाया, दोनों ने एक संग समय में पुत्र जन्म प्राप्त किया। ते अवसर सुत तीन प्रगट भय, मंगल मुद कल्याण। यानी कौशल्या जी ने सुंदर पुत्र जन्मा, वैसे ही इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र जन्मे। चारिव शील रूप गुण धामा, तदप अधिक सागर रामा। यानी जो है हर्षदंत जहत नगर नार नरविंद, यह सुख। और यहाँ जो है गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए द्विजन सहित निद्वारा। यह समाज महाराज समव समाज राजा दशरथ को लोकप सकल सिहाय। और अष्ट सिद्धि नौ निधि भूति सब भूपति भवन कमाय। समव समाज राज दशरथ को लोकप सकल सिहाय। चौथेपन एक ही पुत्र से परम सुख प्राप्त हुआ। उस उत्सव के होते दूसरा पुत्र हुआ, फिर दो और हुए। समय और सुख महाराज विशेष बताया। चौथेपन में एक ही पुत्र से न जाने कितना सुख होता है। यहाँ तो एकदम से चार पुत्र हुए, फिर उस पर परम सुख को कौन कहे। सोई सुख उमग रहे हो 10 दिस। महाराज कह रहे हैं जन्मे एक जन्मे एक संग सब भाई। महाराज ये सुख पूत सपूत कौशल्या जायो, तुलसीदास जी। जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई। पूत सपूत कौशल्या जायो, अचल भयो कुल रात। चैत 4 नवमी तिथि सित, पक्ष मध गगन गत जान। हाँ जन्मे एक संग सब भाई। सुनि सानंद उठे दथंदन, सकल समाज समेत। लिए बोली गुरु सचिव भूमि सुर, प्रमुदित चले निकेत। जन्मे एक संग सब भाई। जात कर्म करी पूज पुतरि सुर, दिए महिदेवन दान। ते अवसर सुत तीन प्रगट भय, मंगल मुद कल्याण। जन्मे एक संग सब भाई। आनंद महु आनंद अवध, आनंद बधावन होई। उपमा तही उपमा कहूँ चारि फल की, मोको भल कहे न कभी कोई। जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई। आज महामंगल कौशलपुर, सुनि निपके सुत चारि भय। अति सुख बेगी बोली गुरु भूसर, भूपुति भीतर भवन गए। जन्मे एक संग सब भाई। दल फूल वो करें, जात कर्म करि कनक बसन मनि। भूसति सुरभ समूह दिए, अति सुख बेगी बोली गुरु भूसर। दल फल मूल दूध दबि रोचन, युतिन भरि भरि थालये। जन्मे एक संग सब भाई।
गावत चली भीर भई बीथिन, बंदिनी बाकुर बीरद बहे, कनक कलश चामर पताक ध्वज, जह तह बंदन वानय हो, जन्मे एक संग सब भाई। महाराज जान पड़ता कि एक ही दिन किंचित आगे पीछे चारों भाइयों का जन्म हुआ। उसके बाद जो है नगर में बधाई उत्सव आदि हुए। मानस के क्रम में सिद्ध होता है कि राम जन्म होने पर गुरु बुलाए गए और गुरु बैठे ही रहे। उसके बाद महाराज चारों पुत्रों का बारी बारी से जन्म 3 और पुत्रों का हुआ। जात कर्म संस्कार नगर में बधाई उत्सव आदि बनाए गए। महाराज समय उसी समय दान दिया जा रहा, उसी समय कैकेयी और सुमित्रा के पुत्र हुए। अथवा यह भी हो सकता कि मुख्य जो है महाराज दान देने के उपरांत ये सब हुए। और जो है श्री राम जन्म है, इससे जन्म भक्त तो हुआ, तो सो कहा भाइयों का जन्म कहा गया। हुए सब एक ही दिन, पर महाराज किसी किसी का मत भरत आज जन्म कह करके वह सुख कह रहे हैं, सूर्य पूर्व दिवस का सुख फिर कहने लगे। अध्यात्म रामायण जब गुरु जी द्वारा श्री राम जी की जात कर्म आदि आवश्यक संस्कार हो गए, तब कैकेयी और सुमित्रा जी के पुत्र हुए। गुरुणाम जात कर्माणि कर्तव्यान चकार स, कैकेयी चात भरत मशूर, कमले क्षण सुमित्रायाम यमो जातो, पूर्णेन्दु सदृशाननो। प्रसंग नक्षत्राद दिए हैं। भरतो नाम कैकेय्याम जज्ञे त्वत्पराक्रम, अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयतस्तुतो, पुण्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने परान्नवी, सार्वे जातो तु सौमित्र कुलेरव्यतो रवाह। अर्थात कैकेयी जी ने श्री भरत को उत्पन्न किया, सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न को उत्पन्न किया। भरत जी पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में उत्पन्न हुए और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी आश्लेषा नक्षत्र में हुए, जबकि सूर्य कर्कट लग्न में उदित हुए थे। इससे जान पड़ता है कि दूसरे दिन दशमी की कुछ रात रहे श्री भरत जी और मध्याह्न में लक्ष्मण शत्रुघ्न जी हुए। महाराज कह रहे हैं कुलीरे चंद्रे कर्क राशि में चंद्र और मध्याह्न काल में हुआ, सूर्य मेष राशि में है। राम जन्म कथन में स्पष्ट है कि तब सूर्य का कर्कट राशि में उदय आषाढ़ मास में ही होगा, यानी दशमी को सूर्योदय पूर्व काल में नक्षत्र आश्लेषा में लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म मध्याह्न काल में कहा, यानी अतः एकादशी मानना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही संयुक्तिक। मानस में भरत आदि भाइयों का जन्म सूर्य के रामनवमी के दिन ठहरे रहते हैं, क्योंकि महाराज सूर्य नारायण 1 महीने तक ठहरे रहे। दिन वही रहा, रात हुई तो महाराज सब नवमी को ही हुआ। संध्या का कत रूपक, सूर्य का अस्त होना, इसके पश्चात आगे की चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को